जो लोग गठबंधन के लोग, इनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके लोग सरकार बनाने के लिए भी जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे, आपको लगेगा कि मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की खालिस्तानी लगती है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का यह मैनिफेस्टो होगा। बहनों और भाइयों, वे क्या कहते हैं? लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और ये कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू तो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था, और यूपीए की सरकार थी। बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये प्रस्ताव ही दलित विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश के अंदर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, एक इसका उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करना, मिल करके लड़ना और जीत करके लूटना। लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? कतई नहीं देना है। बिहार को जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है, आज बिहार को उधर नहीं जाने देना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैनिफेस्टो में आप देखिए, मोदी जी ने कहा है हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस और इनके सहयोगी क्या कहते हैं? बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी क्या कहता है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ इनसे काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या